अब हम बात करेंगे लॉकवुड एंड को वेब सीरीज के बारे में, जिसमें देखो एक भूतिया दुनिया दिखाई गई है और जिसमें ये भी दिखाया गया है कि जो भूत प्रेत हैं वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं साइंटिफिकली, नॉट अंधविश्वास। मतलब यहाँ पे भूत प्रेतों को अंधविश्वास की तरीके से नहीं देखा जाता, यहाँ पे साइंटिफिकली एग्जिस्ट करा जाता है कि हाँ भूत प्रेत होते हैं और उनको पकड़ने के लिए एक एजेंसी होती है, मतलब बहुत सारी एजेंसीज होती है। प्लस अगर वहाँ पे कोई मारा जाता है तो साइंटिफिकली प्रूव भी किया जाता है कि हाँ वो भूतों के द्वारा मारा गया है, किसी इंसान के द्वारा नहीं मारा गया। उसके लिए एक अलग से कोर्ट होता है, पुलिस डिपार्टमेंट होता है, मतलब वो सब मानते हैं कि हाँ भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वेब सीरीज उसी के ऊपर निर्धारित है। तो कहानी की शुरुआत होती है लूसी कार्लाइल के ऊपर, जिसकी माँ उसको जबरदस्ती एक एजेंसी में जॉब लगवा देती है। हालांकि वो स्कूल जाना चाहती है लेकिन नहीं, उसकी जो माँ होती है वो जबरदस्ती एक जेकब लॉकवुड एंड को में काम दिलवा देती है, यही भूत प्रेत पकड़ने वाले का। और वो एक लिसनर होती है, मतलब भूतों को सुन सकती है, ऐसी एक लिसनर होती है। बट वो एजेंसी उसकी काबिलियत को तब तक नहीं परख पाते। लेकिन जब वो जॉब ज्वाइन कर लेती है तब उसकी एक दोस्त बनती है जिसका नाम होता है नॉरी। वो दोनों मिल करके भूतों को पकड़ने का तरीका सीखते हैं, तलवारबाजी सीखते हैं। मतलब ग्रेड जो है अपग्रेड करते रहते हैं वो लोग। मतलब जैसे स्कूल में क्लासेस होती है ऐसे ही वहाँ पे ग्रेड्स होते हैं, तो वो ग्रेड 1, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, इस तरीके से वो क्लासेस को पार करते हैं। प्लस तब वो भूतों को पकड़ने लायक बन पाते हैं। और जो भूत होते हैं वो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 बहुत ज्यादा इजिली पकड़े जा सकते हैं, टाइप 2 थोड़े से हार्ड होते हैं और टाइप 3 उनको पकड़ना तो नामुमकिन होता है। उसको पकड़ने के लिए प्रोफेशनल लोगों की ही जरूरत होती है। तभी जेकब लॉकवुड उन बच्चों को एक काम दे देता है भूत पकड़ने के लिए कि एक फैक्ट्री में से जाके भूत पकड़ के लेके आओ। तभी लूसी कार्लाइल एंड उसके सभी दोस्त, क्लास के जितने भी होते हैं, उसमें उसकी दोस्त नॉरी भी होती है, वो उस फैक्ट्री में जाती है। लेकिन लूसी कार्लाइल वहाँ पे जाते के साथ ही फील कर लेती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ पे बहुत बड़ी कोई ताकत है जिसका हम सामना नहीं कर सकते। लेकिन वो भाग करके जाती है जेकब के पास और बोलती है जेकब यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है, तुम्हें खुद आना पड़ेगा। लेकिन जेकब को पहले से मालूम होता है कि हाँ यहाँ पे खतरा है और जेकब उन बच्चों को मरने देता है। वहाँ पे सारे बच्चे मर जाते हैं। प्लस लूसी कार्लाइल की जो दोस्त होती है नॉरी, उसको भूत टच कर लेता है, वो एक जिंदा लाश बन जाती है। फिर लूसी कार्लाइल कोर्ट में जाकर के आवाज भी उठाती है पूरे मैनेजमेंट के खिलाफ कि मैनेजमेंट चाहता तो बचा सकता था लेकिन मैनेजमेंट नहीं बचा था। लेकिन मैनेजमेंट को एजेंसी को बचाना था, इसलिए मैनेजमेंट सारे दावे ठुकरा देती है और बोलती है कि नहीं, इन बच्चों की गलती थी और भूतों ने उसको मार दिया। तो लूसी कार्लाइल है जो है वो एजेंसी के खिलाफ आवाज उठा के उसे बदनाम करना चाहती है और कुछ नहीं। तो लूसी कार्लाइल की वहाँ पे जॉब भी छिन जाती है, प्लस उसको कहीं नौकरी भी नहीं मिलती क्योंकि उसने मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी। हालांकि रियल में भी है। तभी लूसी कार्लाइल घर छोड़ करके भाग जाती है लंदन और लंदन में एक एडवर्टीजमेंट में लॉकवुड एंड को एजेंसी की जॉब वैकेंसी होती है। तभी वो वहाँ पे बिना अपॉइंटमेंट के इंटरव्यू देने चली जाती है और वहाँ मिलती है वो एंथोनी लॉकवुड एंड जॉर्ज से। तो वहाँ पे उसका छोटा सा इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू पास कर देती है एंड देन वो ज्वाइन कर लेती है लॉकवुड एंड को एजेंसी को। ये एक नई एजेंसी होती है। हालांकि इसके अलावा किसी और एजेंसी को वो ज्वाइन नहीं कर सकती थी क्योंकि जो उसने मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी तो उसको कोई भी जॉब नहीं देता था। लेकिन एंथोनी लॉकवुड एंड जॉर्ज इसलिए उसे नौकरी दे देते थे क्योंकि उनकी ये बिल्कुल न्यू एजेंसी थी और वो चाहते थे इसको ग्रो करना। मतलब वो खुद के बल पर इस एजेंसी को ऊपर उठाना चाहते थे। हालांकि लंदन में ही एक और एजेंसी थी जिसका नाम था फिट्स, जो कि ना सिर्फ फेमस थी बल्कि वो बहुत ही अच्छी एजेंसी मानी जाती थी लंदन में। तभी एंथोनी लॉकवुड के पास एक काम आता है कि एक घर में कोई भूत है, उसको भगाने जाना है। तो एंथोनी लॉकवुड एंड लूसी कार्लाइल दोनों ही उस भूत को पकड़ने जाते हैं। तभी लूसी की एक भूतनी से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है एनाबेल। हालांकि वो उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन वो एक लिसनर होती है, तो वो समझ जाती है कि जो एनाबेल की आत्मा है बोलने क्या चाहती है। देखो वो लोग पकड़ते कैसे हैं, जैसे कि हर एक भूत का अपना एक सोर्स होता है। सोर्स मतलब जैसे कि कोई भूत, जैसे कि कोई इंसान मरा तो उसके हाथ में अंगूठी हो गई या फिर उसकी कोई भी निशानी जो उसकी डेड बॉडी के साथ रह गई, तो वो एक सोर्स बन जाता है। और अगर उस सोर्स को पकड़ लिया गया तो भूत को आप पकड़ लोगे, और अगर वो सोर्स छूट गया तो भूत आजाद है, वो आपको मार सकता है। तो इसी तरीके से वो क्या करते थे, भूत को पकड़ना मतलब सोर्स ढूंढो और सोर्स को ढूंढ करके कब्जे में ले लो, भूत कब्जे में आ जाएगा। तो लूसी कार्लाइल को सोर्स मिल जाता है रिंग, उस भूतनी का, एनाबेल की भूतनी का। लेकिन लूसी कार्लाइल समझ जाती है कि एनाबेल कुछ ना कुछ तो उसे बताना चाहती है। तभी वो घर जाती है तो एनाबेल को वो बुला लेती है उस रिंग के थ्रू, और फिर वो एनाबेल उसे थोड़ा बहुत बता देती है कि हाँ उसका गला घोट के किसी ने हत्या की थी, तो उसको लगता है कि इस एक व्यक्ति ने इसकी हत्या की थी, तो क्यों ना केस को सुलझाया जाए। लेकिन एनाबेल की आत्मा को पकड़ते टाइम वो लोग घर को आग भी लगा देते हैं, मतलब घर जल जाता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर पुलिस वाले घर का नुकसान करने की वजह से और एक अनऑथराइज एजेंसी चलाने की वजह से उनके ऊपर जुर्माना डाल देते हैं और उसको बंद करने की धमकी भी दे देते हैं पुलिस वाले। तो एंथोनी लॉकवुड थोड़ा सा डर भी जाता है कि यार कैसे एजेंसी को चलाया जाएगा, इतना कर्जा चल रहा है एंड प्लस धमकी भी मिली है। तो यहाँ पे वो लोग
फंसते हैं। तभी एंथोनी लॉकवुड को पता लगता है जो एनाबेल नाम की लड़की थी वो एक हॉलीवुड की सुपरस्टार थी और उसकी हत्या कर दी, और उसके हत्या के आरोप का जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा अमीर है, जिसकी वजह से वो घूम फिर रहा है और उसको कोई पुलिस वाले नहीं पकड़ रहे। और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करी जाती है तब पता पड़ता है कि जो इसको मारने वाला व्यक्ति था वो बहुत ज्यादा अमीर था, और ये लोग रिवील भी कर देते हैं, एंथोनी लॉकवुड एंड लूसी कार्लाइल। तभी पुलिस वाले भी उस केस को दबाने की कोशिश करते हैं, रीजन बिहाइंड क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी होता है और वो नहीं चाहता कि पुलिस वाले भी इस केस में फंस जाए। तो वो लोग पुलिस वाले क्या करते हैं कि ठीक है हम इसको गिरफ्तार क्या, वो जो एनाबेल की जो आत्मा होती है उस अमीर आदमी को मार देती है। मारने के बाद वो केस वहाँ पे सॉल्व तो हो जाता है लेकिन मीडिया तक नहीं पहुंचने देते। रीजन बिहाइंड वो बहुत ही अमीर आदमी होता है और मैनेजमेंट उसको छुपाना चाहता है। हालांकि ये सब चीजें रियलिटी में भी होती है मैनेजमेंट को लेकर के। तभी एंथोनी लॉकवुड के ऊपर जो भी कर्जा होता है वो चुकता हो जाता है उस पुलिस वाले की वजह से, क्योंकि पुलिस वाला बोलता है कि ठीक है तुमने इस केस को सुलझाया है अपनी काबिलियत के दम पे, तो हाँ सारा जुर्माना माफ किया जाता है, प्लस तुम एजेंसी को कंटिन्यू कर सकते हो। अब क्योंकि वो बहुत बड़ी एजेंसी नहीं होती तभी वो सोचते हैं कि कोई उन्हें अच्छा सा काम मिले जिसकी वजह से वो खुद की एजेंसी को और ज्यादा ग्रो कर सके। तभी उनके पास एक और केस आता है कि एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में एक आत्मा है जो सबको परेशान कर रही है, इवन कई लोगों को मार भी चुकी है। तभी वो उनको कहते हैं कि जाओ और उनको उस आत्मा को काबू में लो और मेरा काम खत्म करो, इसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, जो भी पैसा होगा। तो एंथोनी लॉकवुड, लूसी कार्लाइल एंड जॉर्ज यहाँ पे तीनों ही उस कब्रिस्तान में जाते हैं उस डेड बॉडी को देखने के लिए। तभी उस डेड बॉडी से एक भूत निकलता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और वो कहते हैं कि द प्रॉब्लम से पहले की ये डेड बॉडी है। अब द प्रॉब्लम इसमें क्या है ये अभी सीजन 1 में नहीं दिखाया गया, आई थिंक सीजन 2 में दिखा दे कि द प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। तभी वो लोग इस भूत को तो काबू में ले लेते हैं, लेकिन जो कब्र में एक मिरर होता है जिस मिरर की वजह से काफी लोगों की मौत भी हो जाती है, जिस मिरर की वजह से ही जॉर्ज भी उस मिरर के काबू में आ जाता है लगभग, क्योंकि वो सिर्फ उसकी झलक देखता है, पूरी तरीके से उस मिरर को नहीं देखता, क्योंकि जिसने भी उस मिरर को देखा था उन सबकी मौत हो जाती है। तभी उस कब्र में से उस भूत को तो काबू भी कर लिया जाता था, लेकिन उसका जो मिरर होता है वो कोई चुरा के लेकर चले जाता है, और वो चुरा के लेके जाके वो जानता था कि इस मिरर की बहुत ज्यादा कीमत है, तो उसे ब्लैक मार्केट में वो उसे बेचना चाहता था। तो एंथोनी लॉकवुड के पास एक नया काम आ जाता है कि भाई तुम्हें उस मिरर को ढूंढना है। तो लूसी कार्लाइल दुनिया की दूसरी ऐसी लड़की होती है जो भूतों से बात कर सकती है, मतलब टाइप 3 से बात कर सकती है। ये काबिलियत पहले किसी और औरत के पास थी, वो मर चुकी थी, लेकिन अब वो लूसी कार्लाइल के पास है। ये बात किसी को नहीं पता होती, लेकिन इन दी एंड ये बात पता लग जाती है फिट्स की जो फाउंडर होती है पेनेलोपी, उसको पता लग जाती है, और उसको ही ये मिरर चाहिए होता है जिस मिरर को एक व्यक्ति चुरा के ले जाता है ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए। तभी ब्लैक मार्केट में जब उस मिरर का ऑक्शन होता है तभी वहाँ पे लूसी कार्लाइल एंड एंथोनी लॉकवुड दोनों पहुंच जाते हैं और उस मिरर को वहां से ले तो लेते हैं। लेने के बाद वो जॉर्ज को दे देते हैं। जॉर्ज उस मिरर को अपनी एक दोस्त के पास लेके चला जाता है। हालांकि जॉर्ज को लगता है कि वो मेरी अच्छी दोस्त है, जबकि वो दोस्त नहीं होती, वो खुद मिली हुई होती है कुछ भूत पिचास तंत्र मंत्र करने वाले लोगों से। तो वो देखना चाहती थी कि उस मिरर के अंदर है क्या, इसका वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। तभी वो और जॉर्ज दोनों मिलकर के एक गुफा में जाते हैं जहाँ पर वो डेड बॉडी भी रखी जाती है, जिस डेड बॉडी को कब्रिस्तान से खोदा गया था, मतलब वही भूत वो मालिक होता है उस मिरर का। एंड लूसी कार्लाइल के पास एक ना हड्डी का ढांचा वाला भूत होता है जो उससे बात करता है, क्योंकि वो टाइप 3 होता है और वो टाइप 3 लूसी कार्लाइल से बात करता है। ये बहुत ज्यादा नामुमकिन वाली बात थी, इसी वजह से काफी लोगों को पता लग जाता था कि लूसी कार्लाइल के पास यूनिक पावर है, जिसकी वजह से फिट से उसको ऑफर भी आता है जॉब के लिए, लेकिन वो मना कर देती है और वो एंथोनी लॉकवुड के साथ ही काम करती है। तभी उस मिरर में है क्या ये देखने के लिए जो लूसी कार्लाइल होती है वो कहती कि मैं इस मिरर में देखूंगी, झूठ बोलती है हालांकि उस औरत से। तो जैसे उसका देखने की बारी आती है तभी वो क्या करती है, जो भूत का ढांचा होता है उसको उसकी आंखें उस तरफ कर देती है मिरर की तरफ, और आई डोंट नो उसके साथ क्या होता है इस भूत के साथ, लेकिन वो मिरर वहीं पर टूट जाता है। टूटने के बाद वहां पर वो जो औरत होती है जॉर्ज के साथ, वो उस टूटे हुए मिरर में देख लेती है और उसकी वहां पे मौत हो जाती है। फिर वो टूटा हुआ मिरर पुलिस वाले अपने पास जब्त में कर लेते हैं और अगेन ये नया केस ये लोग सुलझा देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस वाले इनकी तारीफ भी करते हैं कि हाँ तुमने काम अच्छा किया, तो इनकी एजेंसी चल भी जाती है। लेकिन एक इस वेब सीरीज में सस्पेंस था, वो ये कि एंथोनी लॉकवुड के घर में एक ऐसा दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था, खुलता नहीं था, लेकिन इन दी एंड उस दरवाजे को जैसे ही खोलते हैं वैसे ही इस वेब सीरीज का अंत हो जाता है। एंड देखते हैं अगली वेब सीरीज में क्या कहानी देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ अभी आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।